आज के समय में अगर आप आम जनता से पूछेंगे ना कि आपको सबसे ज्यादा परेशानी किससे हो रही है, तो वो तर्क देते हैं कि देखिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, नौकरियां हमें मिल नहीं रही हैं, रोजगार हमें मिल नहीं रहा है और खाने पीने का जो सामान है उसकी कीमतों में खासा उछाल जो है वो देखने को मिला है। वहीं देश के प्रधानमंत्री का महंगाई को लेकर क्या कहना है वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगाई जो है नियंत्रण में है, यानी कि कंट्रोल में है। और यहाँ पर वो एक बार फिर से कहते हैं कि पाकिस्तान में 30% से ज़्यादा महंगाई है और भारत का जो महंगाई दर है उसका हाल जो है काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान से। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर नियंत्रण में है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के कितने ही देश हैं जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन देशों में गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है? 38% से ज्यादा महंगाई है, 38%। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। यानी कोरोना के बावजूद, इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। अब जैसे मोबाइल डेटा का उदाहरण ले, ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान करना। आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 जीबी डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 जीबी डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया, करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। इसलिए अब आपका मोबाइल 20 जीबी डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है? मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब 5,000 रुपया हर महीने बच रहा है। जिसके भी पास मोबाइल है करीब 5,000 रुपया बच रहा है। ये विपक्षी लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते थे। देश के लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल में 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया है। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वेट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड जहां भाजपा सरकार है ना, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपया, राजस्थान में
108, तेलंगाना में 109, केरला में 110। क्यों भाई? इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं वो जनता के साथ, गरीब और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। साथ गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।